धर्मपुर नाम का एक गांव था। इस गांव में राजू नाम का एक बहुत गरीब लड़का था। आपदा के कारण उसने अपने माता पिता को खो दिया, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और चाय की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया वह चाय की दुकान के सभी काम जैसे सफाई, कप धोना आदि करने लगा। चाय की दुकान का मालिक बहुत बुरा था। एक बार कप धोने के दौरान उनमें से एक चाय का कप टूट गया। दुकान के मालिक ने उस पर गुस्सा होकर उसे बुरा भला कहा और नौकरी से निकाल दिया। राजू ने अपने मालिक से कई बार माफी मांगी लेकिन उसने नहीं माना, इसलिए राजू बाहर निकल गया और नई नौकरी ढूंढने के लिए चल पड़ा। उसे फल विक्रेता मिला और उसने उससे नौकरी देने का अनुरोध किया, लेकिन उसे नौकर की जरूरत नहीं थी। वह हर दुकान के मालिक से नौकरी मांगता रहा लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वह पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचा कि क्या किया जाए। उसे इस गांव के फल पड़ोसी गांव में बेचने का विचार आया। वह फल विक्रेता से मिलता है और उससे बेचने के लिए फल देने का अनुरोध करता है। फल विक्रेता ने मना कर दिया। उसने हर फल विक्रेता से यही बात पूछी लेकिन मौका नहीं मिला। बाजार में किशन चाचा नाम का एक किसान इस लड़के की चीज देखता रहता है। किशन चाचा ने राजू से मुलाकात की और उसकी क्षमता देखने के बाद किशन चाचा ने उसे पड़ोसी गांव के बाजार में बेचने के लिए सेब का बैग दिया। राजू पड़ोसी गांव के बाजार में गया और कड़ी मेहनत करके उसने सभी सेब लाभ के साथ बेच दिए और यह लाभ किशन चाचा को दे दिया। राजू ने विभिन्न फल बेचने के लिए अपनी कड़ी मेहनत जारी रखी। उन्हें किशन चाचा से प्रशंसा मिली। किशन चाचा राजू से प्रभावित हुए और उन्होंने उसे अपनी बेटी रतवी से शादी करने का प्रस्ताव दिया। राजू सहमत हो गया और शादी कर ली। जैसे जैसे दिन बीतते गए राजू एक प्रसिद्ध फल विक्रेता बन गया और सबसे बड़े फल विक्रेताओं में से एक बन गया और परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीने लगा। इस कहानी का अर्थ यह है कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, लगातार बने रहना होगा और खुद पर विश्वास रखना होगा।